पुराने जमाने में जब तिजारत के काफिले तवील सफर तय करते एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए, उन दिनों ना रेल गाड़ियां थीं, ना चौड़ी सड़कें, ना ही तेज रफ्तार गाड़ियां। लोग ऊंटों, घोड़ों और खच्चरों पर सफर करते, कारवा की सूरत में निकलते, ताकि रास्ते के डाकुओं से खुद को महफूज रख सके। इस खतरनाक इलाके से बचने की कोशिश थी। इराक और शाम के दरमियान ये गिल्ली कूचे, रोशनी और रौनक से भरे, जहां हर कोने में ताजा बाजार की खुशबू महसूस होती। मसालों की तेज खुशबू, सुनार की दुकानों पर चमकते सुनहरे जेवरात, हर तरफ रंग और रौनक बिखरा हुआ। एक आम घराने का लड़का था, मेहनतकश खानदान में पला बड़ा। इसका घर मिट्टी और ईंटों का, जिस पर खजूर की डालियां छत पर बिखरी थीं। पुराना लकड़ी का पर्दा दरवाजे पर लहराता था, जैसे कहानी की खिड़की। वालिद मजदूरी करते, घर की रोटी कमाते। वालिदा अल्लाह की रहमत में से थीं। हसन ने बचपन से ही मेहनत, तंगदस्ती और सख्ती का मजा चखा। वो गरीब लिबास में था, पाँव में सादा चप्पल, पर चेहरे पर रोशन मुस्कुराहट। हर सुबह मस्जिद जाता, फजर की नमाज पढ़ता और फिर अपने वालिद की मदद करता। कभी बाजार से सामान लाता, कभी अमीर लोगों के यहाँ मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाता। लेकिन हसन के दिल में एक बड़ा ख्वाब था, आजादी और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद, कि वो अपनी मेहनत से इतना कमा ले जिससे वालिद को आराम मिले और घर की तंगी दूर हो जाए। एक सुबह नमाज के बाद इसने अपने वालिद से कहा, अब मुझे लगता है कि पास के शहर में जाऊं। वहां के कपड़े और मसाले यहाँ बेहतर दाम में बिकते हैं। अगर खुदा ने चाहा तो थोड़ा कारोबार शुरू कर सकूंगा। वालिद ने इसे गौर से देखा, आंखों में चुंधक सी, चीनता और उम्मीद का मिलाप। कहा, बेटा, रोजी की तलाश करना सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि इंसानियत का मुकद्दस फर्ज भी है। मगर याद रख, सिर्फ हलाल कमाई में बरकत होती है। झूठ और धोखे से जो रकम आएगी वो कभी नहीं ठहरेगी। अल्लाह से हमेशा दुआ मांगता रह। नमाज को मत भूलना और सफर में सब्र रखना। हसन ने सर झुकाते हुए कहा, वालिद, मैं हमेशा आपकी हिदायत को दिल में सजाऊंगा। इसने अपने वालिद के हाथों को अकीदत से चूमा और उनकी बरकत हासिल की। झोली, ये वही सके थे जो इसने बरसों की मेहनत से बचा कर रखे थे। खाने की चीजें अपने साथ लेकर वो सुबह सवेरे किस्बे से रवाना हुआ। रास्ते में खजूर के दरख्त चमक रहे थे, कहीं कहीं चरवाहे अपनी बकरियों को चरा रहे थे। आसमान गहरा नीला था, सूरज आहिस्ता आहिस्ता अलिफाग रहा था। रेगिस्तान की रेत सुनहरी चमक से भरपूर लग रही थी। कई घंटे चलने के बाद दोपहर ढलने लगी। हसन ने महसूस किया कि आराम करने का वक्त हो गया है। बड़े दरख्त की साए में बैठकर थकावट के बावजूद इसने पानी पिया और खजूर खाई। इसके दिल में एक अजीब सुकून था। आसमान की तरफ देखते हुए इसने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरे सफर को आसान कर, मुझे हर बुराई से बचा। वक्त दूर से 3 मर्द नजर आए। उनके कपड़े साफ और चमकदार थे, मजबूत जूते, लकड़ी के डंडे और मुस्कुराते चेहरे। जब करीब आए तो दोस्ताना अंदाज में हसन को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, हसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। ये थे करीम, समीर और फराज, 3 साथी जो मैं जाहिर में मासूम और नेक दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से एक चालाक धोखाबाज। लोग उनसे दूर रहने की कोशिश करते, पर उनकी मधुर जुबान और दियानतदार चेहरे ने कई को गुमराह कर दिया। उनका कारनामा सादा था, पहले दोस्ती का थोथा रचाकर, फिर आहिस्ता आहिस्ता एतमाद जीत ले और आखिरकार कीमती चीज पर कब्जा कर ले। करीम ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई अब भी मुसाफिर? हसन ने सादगी से जवाब दिया, जी हाँ, मैं आगे के शहर में जा रहा हूँ, वहाँ का सामान खरीद कर यहाँ बेचना चाहता हूँ। समीर ने मुताज्जिब है कर कहा, वाह, बिल्कुल वही काम हम भी करने जा रहे हैं। अकेले सफर करना मुश्किल होता है, क्यों ना हम सब साथी होंगे तो सफर आसान और महफूज रहेगा। क्या पता कौन किस मुश्किल से गुजर रहा है। हसन ने सोचा, अकेले सफर करना तो बहुत दुश्वार होता है, खासकर इस जैसी नामुमकिन सड़कों पर। अगर कोई साथी मिल जाए तो बातचीत में वक्त कैसे गुजर जाएगा। इसने खुशी से सर हिला दिया। अब चारों साथ में चलने लगे, गुफ्तगू करते हुए। रास्ते भर में मजेदार कहानियां और करम ओ समीर के दिलचस्प कंसुई चलते रहे। हर कहानी में
ताजिर की कामयाबी, काफिले की लूट, बाजार की रौनक। हसन गहरी दिलचस्पी से सुनता और वक्ती वक्फों में सवाल उठाता। फराज खामोश रहता, लेकिन इसकी आंखें बार बार हसन के सामान पर दबलते। कुछ फासिला तय करने के बाद करीम ने कहा, भाई हसन, क्या तुम जानते हो कि ये? ना। हसन ने हैरत से पूछा, खजाना कहाँ? फराज ने आहिस्ता से कहा, ये राज हर किसी को मालूम नहीं। सदियों पहले एक अमीर सौदागर ने डाकुओं से बचाने के लिए अपना खजाना एक गाड़ी में छुपा दिया था। कई लोगों ने तलाश की, मगर बेनतीजा रहे। हमें इस जगह का पता, हम तन्हा नहीं हैं, और अब हमें वो रफीक मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी। खुदा ने तुम्हें हमारे रास्ते में भेजा है, क्या ये अनोखा नहीं? हसन को ये सब कुछ अजीब लगा। क्या ये सच हो सकता है? लेकिन इसने सोचा कि कोई बगैर वजह ऐसी बातें क्यों करेगा। इसके दिल में शक था, मगर इसके चेहरे पर सिर्फ एतिमाद चमक रहा था। इसने कहा, अगर ये दुरुस्त है तो इंसाफ का हिस्सा हमें मलना चाहिए। तीनों दगाबाज मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। उनके दिल में एक ख्याल था, ये लड़का बिल्कुल सादा लौ है, इसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। जैसे ही रात ने अपना चादर बिछाया, चारों एक खजूर के बाग में पहुंच गए, जहां खजूर के दरख्त खड़े थे और दरमियान में एक छोटा तालाब चमक रहा था। चांदनी ने हर जगह अपनी रोशनी बखेर दी और सब ने खाने की तैयारी शुरू कर दी। हसन ने अपनी रोटियां और खजूर तकसीम किए, जबकि धोखेबाज जानबूझकर कम खाना लिया ताकि वो गरीब और मजबूर लगे। हसन ने सोचा, बेचारे कितनी सादगी से सफर कर रहे हैं। खाने के बाद हसन जल्दी सो गया, मगर धोखेबाज जागते रहे। आहिस्ता आवाज में बोलने लगे। करीम ने कहा, ये लड़का बहुत भूला है, इसके पास सके भी हैं। अगर हम इसे अपने जाल में फंसा ले तो सारा खजाना हमारा हो जाएगा। समीर ने कहा, पहले इसे यकीन दिलाओ कि खजाना सच में मौजूद है, फिर इसे खुदाई के लिए तैयार करेंगे। जब खजाना निकल आएगा तो इसे डरा कर भगा देंगे। फराज ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे मारने की जरूरत नहीं, बस डराना काफी है। हाय खुदा, ये कितना बुज़दिल मालूम होता है। तीनों ने जोर से हंसते हुए धमाकादार कहकहे लगाए और फिर गहरी नींद में सो गए। सुबह के वक्त चारों ने अपना सफर जारी रखा। दिन भर बातें चलती रहे। थक कभी खजाने की पुरानी कहानियां सुनाते, कभी पुरस्कार नक्शे पर बात करते। हसन खामोशी से सुनता और सोचता, ए अल्लाह, अगर ये सब महज एक धोखा हो तो मुझे बचा लो। शाम ढलते ही वो एक वीरान वादी में पहुंच गए। आसपास के पहाड़ बुलंद और संगीन, और दरमियान में एक खुला मैदान। फराज ने इशारा किया, यही वो जगह है। करीम ने मुतमईन आवाज में कहा, मुझे पूरा यकीन है कि खजाना यहीं दफन है, लेकिन खोदने के लिए ताकत दरकार है। हसन भाई, तुम मजबूत और जवान हो, तुम खुदाई करो, हम पहरा देंगे। हसन ने अलीले से मदद मांगी और खुदाई शुरू की। घंटों तक मिट्टी खोदता रहा, पसीना बहता, हाथ थक चुके थे, मगर वो सब्र से आगे बढ़ता रहा। जालिम लोग किनारे बैठकर तमाशा करते और कभी कभी इसकी हौसला अफजाई करते। आहिस्ता जमीन के नीचे से एक पुराना संदूक नुमाया होने लगा। लकड़ी का जखीम संदूक, जिस पर जंग ज़दा लोहे की पट्टियां चमक रही थीं। हसन की आंखों में चमक आई। इसने जोर लगाकर संदूक को बाहर खींचा। जैसे ही संदूक नुमाया हुआ, ठगू की निगाहों में तमा चमकने लगी। वो एक दूसरे को मशकूक नजर से देखने लगे और आहिस्ता आहिस्ता हसन के करीब आ गए। जब संदूक बाहर निकला तो इसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो पुराना लकड़ी का संदूक, जंग ज़दा लोहे की पट्टियों से महफूज, खामोशी से उनका इंतजार कर रहा था और धूल से लबरेज था। पसीना पोंछा और अल्लाह का नाम लिया। ठगू की आंखों में तमा की चमक जगमगा रही थी। करीम ने आहिस्ता से कहा, देखो, मैंने पहले भी कहा था, यही जगह है। समीर बोला, अब दौलत हमारी है। फराज हंसते हुए बोला, इस बेखबर को कैसे हटाएं? आस भाइयों, अल्लाह ने हमें एक अजीम तोहफा अता किया है, हमें इसे मुनसिफाना तरीके से तकसीम करना चाहिए। करीम मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, लेकिन पहले हमें इसकी असल तबीयत का पता लगाना होगा। इसे खोलना आसान नहीं, मजबूत लोहे की जंजीरें इसे महफूज किए हुए हैं। तीनों ने एक दूसरे को एक राजदारी भरी नजर से देखा। वो सिर्फ एक ही मंसूबा बना रहे थे।
हसन को किसी तरह हटाकर इस संदूक पर कब्जा करना। करीम ने कहा, भाई हसन, तुम बहुत थक गए हो और आराम करने की सलाह दी। जाओ करीबी नहर से पानी पी आओ, हम संदूक पर नजर रखेंगे। हसन ने शक से उनकी तरफ देखा। क्यों मुझे बार बार हटाना चाहते हैं? इसके दिल में शक गहरा होता जा रहा था। फिर भी इसने साफ जवाब दिया, नहीं, मैं यहीं रहूंगा, हम सब मिलकर इसे खोलेंगे। 3 दगाबाज फिर भी मजबूरी में हमने इकरार कर लिया। उन्होंने मिलकर फौलादी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन संदूक बहुत मजबूत था। कई कोशिशों के बावजूद वो ना खुला। थक कर सब बैठ गए। आसमान पर सितारे मिटमिटाने लगे। घाटी में खामोशी छा गई। हसन ने सोचा कि अब सोना चाहिए, मगर इसके दिल में एक हल्की बेचैनी में डूबा। इसने जारी से दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये लोग मुझे धोखा देना चाहते हैं तो मुझे बचा ले। तीनों ठग आहिस्ता आहिस्ता मशवरा करने लगे। करीम ने सख्त आवाज में कहा, ये लड़का बहुत होशियार हो रहा है, इसे हटाना आसान नहीं होगा। समीर ने चालाकी से जवाब दिया, कल सुबह हम इसे कामिल तौर पर बेवकूफ बना देंगे। कहेंगे कि पहले गुस्ल जरूरी है क्योंकि ये खजाना पाक चीज है। जैसे ही वो पानी की तरफ बढ़े, हम चुपके से संदूक उठाकर फरार हो जाएंगे। फराज ने सर हिलाकर इशारा किया, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। हसन पास में सो रहा था और इसने ख्वाब में उनकी कुछ गुफ्तगू सुन ली। इसका दिल धड़कने लगा, मगर वो खौफ ज़दा नहीं हुआ। इसने महसूस किया, अल्लाह ने मुझे उनके राज का पर्दा उठा दिया है, अब इसे भी अक्ल से काम लेना होगा। सुबह उठकर उन्होंने नमाज अदा की और फिर खाना शुरू किया। हसन ने खजूर निकाली, जबकि धोखेबाजों ने थोड़ी सी रोटी। खाने के बाद करीम ने मंसूबे के मुताबिक कहा, भाई हसन, हमें लगता है ये खजाना कोई आम चीज नहीं। इसको खोलने से पहले गुस्ल करना चाहिए ताकि पाक हैकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। हसन ने मासूमियत का भोंग करते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। इंसान को पाक हैकर ही नेमत उठानी चाहिए। करीबी दरिया मौजूद था। तुम पहले जाकर गुस्ल कर लो, मैं संदूक पर नजर रखूंगा। जब तुम आ जाओगे तब मैं जाऊंगा। तीनों के चेहरों पर खुशी बखर गई, जैसे उनकी चाल कामयाब हो गई हो। वो हंसते हुए दरिया की तरफ चल पड़े। हसन तन्हा रह गया। इसने फौरन संदूक को देखा। इसके दिल में अल्लाह का नाम आया और इसने सोचा कि अब मुझे तेजी से फैसला करना होगा। संदूक बहुत भारी था, मगर हसन के हाथों में इस वक्त इंतहाई ताकत थी। तकरीबन आधे घंटे बाद जब ठग वापस आए तो संदूक गायब था। उन्होंने अर्ध गिर्द देखा और चीखने लगे। करीम गुस्से से चीखा, धोखाबाज ने हमें मुख में ले लिया। समीर ने दांत पीसते हुए कहा, हम समझे थे कि इसे टेगेगे, मगर ये हमसे कहीं ज्यादा होशियार निकला। फराज ने कहा, अब इसे पकड़ना मुश्किल है। अगर ये शहर पहुंच गया तो हमारी रुसवाई हो जाएगी। वो गुस्से और पशेमानी में चीख रहे थे। इसने संदूक को वहां छुपा दिया और खुदा का शुक्रिया अदा किया। इसने कहा, ए खुदा तो ही है जिसने मुझे उन दगाबाजों से बचाया। मैं इस माल को अपने लालच के लिए नहीं रखूंगा, मैं इसे नेक कामों में खर्च करूंगा। गांव आज हवाओं में एक खास सुकून बहता था। पिछले दिनों का शोर और गौगा अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो चुका था। लोग कहते, देखो इस नौजवान ने कैसे लालच के आजमाइश में खुद को बचा लिया और अमानत को सही रास्ते पर पहुंचा दिया। गांव के बच्चे इसके आसपास जमा होकर उनकी कहानियां सुनने लगे। बुजुर्ग इसकी पीठ पर मेहरबानी से थपकी देते, लेकिन हसन के दिल में सुकून नहीं था। वो जानता था कि वो 3 साध आसानी से हार नहीं मानेंगे। जिस लालच ने उन्हें इतना सफर कराया था, वो किसी न किसी चाल से वापस आएंगे। इसीलिए इसने गांव वालों को आगाह किया, तमा और फरेब से ही तबाही आती है। रात को माँ ने इससे कहा, बेटा मैं तुझ पर फख्र करती हूँ, लेकिन अब तो और मोहतात रह। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो नेक दिलों को बर्बाद करने में मजा लेते हैं। हसन ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, उम्मी जब तक दुआएं मेरे साथ हैं किसी से डर नहीं। ठगों की चालाकी। आस पार के जंगल में एक पुराने सराय में 3 ठग गुस्से से मुश्तइल थे। करीम ने जमीन पर लात मारते हुए चीखा, इतनी आसानी से इसने हमारी आंखों के सामने सारा सामान छीन लिया। फराज ने गुस्से में कहा, वो लड़का जितना सीधा दुखता है इतना नहीं।
اس میں ذہانت چھپی ہے، اس لیے وہ بار بار ہمارے ہاتھ سے سرکتا جا رہا ہے۔ سمیر نے چالاکی سے مسکراتے ہوئے کہا، اگر زور سے نہیں تو دماغ سے کام نکالنا ہوگا۔ اب ہم سیدھی چوری نہیں بلکہ چتر مکر سے دھوکہ دیں گے۔ یاد رکھو، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا بھروسہ، کریم نے سوچا۔ اب کیا منصوبہ ہے؟ سمیر نے جواب دیا، ہم دیہات میں جائیں گے، ہر ایک مختلف پہچان میں، کوئی ہمیں نہ پہچان سکے۔ آہستہ آہستہ گاؤں والوں کا اعتماد جیتیں گے اور پھر اس لڑکے کو گھیر لیں گے۔ ان تینوں کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تڑپ اٹھی۔ کچھ ہی دنوں میں 3 اجنبی دیہات میں داخل ہو گئے۔ پہلے نے خود کو تاجر قرار دیا، جارحانہ کاروباری۔ دوسرے نے علم کی تلاش میں طالب علم کا روپ اختیار کیا۔ تیسرے نے مسافر کی حیثیت سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کوئی عام افراد نہیں بلکہ کریم، سمیر اور فراز تھے، جنہوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے چہرے ڈھک لیے، کپڑے تبدیل کر لیے اور اپنی چال ڈھال کو بھی بدل دیا۔ گاؤں والے سادہ لو اور بے خبر تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ خدا کے مہمان ہیں، اسی لیے انہیں جگہ جگہ ٹھہرایا، کھانا دیا اور عزت بھی کی۔ کریم، جو تاجر بن گیا تھا، گاؤں والوں سے میٹھی باتیں کرتا۔ تمہارا گاؤں کتنا خوبصورت ہے، اگر میں یہاں کاروبار کروں تو سب مالدار ہو جائیں گے۔ سمیر، جو طالب علم بن گیا تھا، کہتا، میں علم کی تلاش میں نکلا ہوں، مجھے یہاں نیک لوگوں سے ملنا میری خوش قسمتی، ایک نعمت۔ فراز، جو مسافر بن گیا، کہتا، میں دور سے آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، بس تمہارا پیار چاہیے۔ گاؤں والے آہستہ آہستہ اس کے جادوئی جال میں پھنسنے لگے۔ حسن نے انہیں دیکھا، لیکن اس کا دل صاف نہ ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ ان کی باتوں میں کچھ مصنوعی ہے۔ اس نے کہا، امی، ان میں کچھ مشکوک لگتا ہے، ان کی آنکھیں دھوکے کی داستان سناتی ہیں۔ ماں نے نرمی سے کہا، بیٹا، شک کرنا اچھی بات نہیں، ممکن ہے کہ وہ سچ میں مہمان ہوں۔ حسن نے جواب دیا، اللہ مہمان کی عزت کا حکم دیتا ہے، لیکن دانش کا استعمال بھی ضروری ہے، میں پہلے ان کی آزمائش کروں گا۔ اگلی صبح حسن نے گاؤں کے بزرگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، ہمارے پاس ایک صندوق ہے جس میں قیمتی سامان ہے۔ اس نے زور دیا کہ اسے سب کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن پہلے یہ دیکھنا ضروری تھا کہ کون اس سامان کو کیسے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس نے تینوں اجنبیوں کو بلایا اور مہربانی سے کہا، تم مہمان ہو۔ پھر وہ مکمل توجہ سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کریم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اگر تمہیں یہ موقع ملے تو کیا کرو گے؟ میں کاروبار میں پیش رفت کروں گا، منافع بڑھاؤں گا اور تمہیں بھی حصہ دوں گا۔ سمیر نے جواب دیا، اگر مجھے یہ مال حاصل ہو جائے تو میں کتابیں خریدوں گا، مدرسہ بنواؤں گا اور علم کو پھیلاؤں گا۔ فراز، مسافر نے، اگر یہ مال میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اپنی غریبی مٹا دوں گا اور باقی سفر کروں گا۔ دیہاتی ان کی مدھر باتوں سے مفتون ہو گئے، لیکن حسن کا دل اور بھی بے چین ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ سب صرف دکھاوا ہے۔ چپکے سے ایک لمحے کے لیے حسن نے انہیں کونے میں دیکھا۔ وہ آپس میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ راز گفتگو کر رہے تھے۔ کریم نے شان سے کہا، دیکھو کیسے دیہاتی ہمارے قدموں میں جھک رہے ہیں، بس تھوڑا اور کھیل لو اور سب کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ فراز ہنسا، اور حسن کتنا سمجھدار بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ سمیر نے دھمکی دی، کل ہم اسے پھنسا دیں گے اور صندوق پر قبضہ کر لیں گے۔ حسن یہ سن کر کام، اب اسے پوری یقین ہو گیا کہ یہی وہ دغا باز ہے۔ حسن نے اگلی صبح گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا، آج ہم صندوق کو کھولیں گے اور اس کا حصہ بانٹیں گے، لیکن پہلے 3 مہمانوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اسے اٹھا کر چوپال تک لائیں۔ گاؤں والوں کو یہ بات عجیب لگی، مگر پھر بھی وہ راضی ہو گئے۔ جب کریم، سمیر اور فراز جب صندوق اٹھانے لگا تو اچانک حسن نے اشارہ کیا۔ گاؤں کے جوانوں نے دروازے بند کر دیے۔ سنو گاؤں والو، حسن نے زور سے کہا، یہ وہی 3 ٹھگ ہیں جنہوں نے پہلے ہمیں لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ان کے چہرے کے نقاب کو بے نقاب کیا اور سرائے میں سنی گئی ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی بیان کر دیا۔ گاؤں والے غصے سے بھر گئے، اٹھے، انہوں نے دھوکہ باز اوہے کو پکڑ لیا، مگر حسن نے کہا، نہیں، ہمیں انتقام کی آگ میں نہیں جلنا، انہیں پولیس کے حوالے کرو تاکہ قانون اپنا فیصلہ کرے۔ دھوکہ باز تینوں جب باندھے گئے تو بھی گالیاں دیتے رہے،
मगर गांव वालों के सामने उनकी सारी चालें बेनकाब हो चुकी थीं। हसन ने सबको समझाया, लोगों की मीठी बातों से हमेशा होशियार रहो। ईमानदारी इंसान का सबसे शक्तिशाली अस्त्र। गांव वाले उसकी बातों से गदगद हो गए। इमाम साहब ने कहा, बेटा, तूने न सिर्फ अमानत बचाई बल्कि पूरे गांव को धोखे से बचाया। यही है असली बुद्धिमत्ता। उस रात हर घर में आशीर्वाद गूंजे, बच्चे गाते कूदते खुशी से भरे। हसन भाई की अक्लमंदी ने सबको चकित कर दिया। ठगबाज शर्मसार सिर झुकाए रह गए। हसन भाई अक्लमंद और चालाक, ठग अब शर्मिंदा हैं। गांव में अमन की लहर दौड़ गई। तीनों मुजरिमों को जेल में डाल दिया गया। गांव वाले अब हसन को सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि रहनुमा कहते हैं। बच्चे इसके पास बैठकर दानाई और ईमानदारी सीखते और बूढ़े इसका एहतराम करते हैं। मगर हसन के दिल में एक अजब बेचैनी बाकी थी। शक के साए में इसे एहसास हुआ कि ठगों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लालच और धोखा हर लम्हा वापस आ सकता है, चाहे नए चेहरे आ नई सूरत में। अचानक गांव में एक दहशतनाक खबर फैल गई। शहर की जेल से वो तीनों ठग फरार हो गए हैं। गांव में दहशत फैल गई। लोग डर के मारे बोले, ये जरूर इंतकाम लेंगे। हसन के दिल में इस्तिराब ने जन्म लिया। इसने महसूस किया कि अब खतरा सिर्फ माल तक महदूद नहीं बल्कि मेरी जान भी खतरे में है। लेकिन मैं डरूंगा नहीं। अगर मैंने सच्चाई और ईमान का रास्ता इख्तियार किया है तो इस पर आखिरी दम तक डटा रहूंगा। रात की खामोशी में जंगल के तारीक कोने में करीम, फराज और समीर आग के पास बैठे थे, गुस्से से जलते हुए। करीम ने दांतों को पेश कर कहा, इस हसन ने हमारी हर चाल को पस्त कर दिया। अब वक्त आ गया है कि इसको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी दुनिया को कभी याद रहे। फराज ने एक गुरगुरती आवाज में जवाब दिया, बार हम चालाकी से काम लेंगे, रास्ता बदल कर गांव में दाखिल होंगे, इसकी शोहरत को धूल में मिला देंगे और इसकी दौलत पर कब्जा कर लेंगे। समीर ने चित्राकाना मशवरा दिया, सीधा हमला खतरनाक है, लोग हमें पहचान लेंगे। हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि गांव वाले खुद हसन से शक करने लगे। तीनों ने पाकी से किस्म खाई इस राज को पूरा करने की। मीठा ना दे चीन से नहीं बैठेंगे। ठगू ने इस बार एक हैरत अंगेज चाल चली। मुख्तलिफ लिबास पहनकर वो करीबी कस्बों में फैल गए और फिर शुरू कर दिया झूठी अफवाहें फैलाना। कोई कहता है कि हसन ने संदूक छुपा लिया है, तो कोई कहता है कि वो गांव वालों को धोखा देकर अमीर बन रहा है। अंदर अंदर गांव में ये कहानी फैल गई। कुछ लोगों ने सवाल उठाया, क्या हसन वाकई नेक है या सिर्फ धोखा दे रहा है? ये बातें सुनकर हसन को शदीद दर्द हुआ। इसने गौर किया कि झूठ कब तक सच को दबा सकता है। अब मुझे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। इसी रात हसन मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। इन्होंने इमाम साहिब से पुकारा, लोग मेरी साख पर सवाल उठा रहे हैं, हालांकि मैंने हमेशा अपनी अमानत को साफ दिल से निभाया है। अब मैं क्या करूं? इमाम साहिब ने नर्म मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बेटा, जब इंसान सच्चाई पर डटा रहता है तो झूठ की उम्र महदूद होती है। तो सब्र कर और अल्लाह पर भरोसा रख। याद रख, बदनसीब वो है जो धोखे में जकला रहता है और कामयाब वही जो ईमान पर जान देता है। हसन की आंखों से आंसू रवाना हुए। इसने सजदा किया और दुआ की, ए अल्लाह, मुझे इतनी हिम्मत अता करके मैं आखिरी इम्तिहान से भी सरबुलंद हो सकूं। अगले दिन गांव वालों ने एक बड़ी इजलास का फैसला किया। सबने तय किया कि हसन से जरूर पूछना होगा, संदूक का क्या हाल हुआ, अंदर की चीजों का पूरा हिसाब दो। हसन गांव की चौपाल में पहुंचा। सबकी निगाहें इस पर जिमी हुई थीं। कुछ लोग इस पर भरोसा करते थे जबकि कुछ दूसरे अफवाहों के जाल में फंस चुके थे। हसन ने मजबूती से कहा, ये संदूक गांव की अमानत था और आज भी इसी तरह है। अगर तुम्हें कोई शक है तो आओ मेरे पास। चुल्लू, मैं सब कुछ वाजे कर दूंगा। गांव वाले इसके साथ घर पहुंचे। वहां हकीकत में संदूक रखा हुआ था। हसन ने इसे सबके सामने खोल दिया। ना इसने इसमें एक दाना छुआ था, ना ही अपने लिए इसका इस्तेमाल किया था। सब लोग हैरत ज़दा रह गए। हसन ने कहा, देखो, मैंने ना तुम्हें धोखा दिया, ना ही अल्लाह से बेवफाई की, लेकिन धोखाबाजों की चाल ऐसी है, दिलों में शक फैलाकर सच्चाई को दबा देना।
अचानक सराय से खबर आई। 3 अजनबी मुजद्दिद गांव के आसपास नजर आए। हसन ने फौरन पहचान लिया, यही वो मुनाफिक हैं। इसने गांव के नौजवानों के साथ फौरी मंसूबाबंदी की, खेतों और रास्तों पर निगरानी रखा। रात को सच में डाकुओं ने हमला किया, लेकिन इस दफा वो हसन के ताने में फंस गए। जैसे ही उन्होंने संदूक चोरी करने की कोशिश की, जवानों ने उन्हें पकड़ लिया। करीम चीखा, हसन तुमने फिर हमें धोखा दिया। फराज गुस्से में बोला, तेरी जहानत हमसे आगे कैसे हो सकती है? समीर ने गालियां दी, हम तुझे कभी मुआफ नहीं करेंगे। नहीं करूंगा, हसन ने आराम से कहा। अक्ल और चालाकी में इख्तिलाफ है। चालाकी धोखा देती है, मगर अक्ल इंसान को सच की तरफ ले जाती है। तुम बार बार हारोगे, क्योंकि तुम्हारा सहारा झूठ है। गांव वालों ने ठगों को पकड़कर शहर की अदालत में पेश किया। इस मर्तबा उन्हें सख्त सजा मिली। हसन का नाम और भी बुलंद हो गया। इमाम साहिब ने गौर से कहा, जब दानिश और ईमान मिल जाए तो कोई भी चालाकी नाकाम हो जाती है। देहाती खुशी से नाच उठे, नारे लगाते हुए, हसन जिंदाबाद, सच्चाई की फतह जिंदाबाद।